गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम प्रोनाउन पर डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट 1 करेंगे आज। ठीक है बेटा। तो व्हाट इज द प्रोनाउन। तो आज हम सीखेंगे प्रोनाउन क्या है। तो ये देखेंगे यहाँ पे प्रोनाउन की डेफिनेशन। अ प्रोनाउन is a word that is used in place of a noun। ये जो प्रोनाउन है वो नाउन के जगह पर यूज किया जाता है। नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है यहां देखेंगे। जैसे राम इज अ हैंडसम बॉय। ठीक है, राम इज अ हैंडसम बॉय। अब देखो ये जो राम है, राम क्या है, यहां पे नाउन है, नेम ऑफ पर्सन है तो नाउन है। ठीक है। अब यहां पे सेकेंड लाइन जो लिखी है कि राम इज अ हैंडसम बॉय, इसके बाद यहां पे लिखा है ही इज माई फ्रेंड। ठीक है। जो यहां पे राम लिखा है यहां पे भी हम राम लिख सकते थे, इसकी जगह पे भी हम राम लिख सकते थे कि राम इज अ हैंडसम बॉय, राम सुंदर लड़का है। ठीक है, राम एक सुंदर लड़का है, राम मेरा दोस्त है। ठीक है। तो इस नाउन के रिपीटेशन को रोकने का कार्य प्रोनाउन करता है। तो यहां पे हमने राम की जगह पे क्या किया, ही को यूज किया। ठीक है। ही क्या है, ही इज अ प्रोनाउन। ठीक है। सेकंड देखेंगे, नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये जो नेहा है वो ब्यूटीफुल गर्ल है। ठीक है। अब नेहा की बात हो रही, नेहा भी एक लड़की का नाम है तो वो भी यहां पे क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो यहां पे हम सी की जगह पे भी तो यहां पे हम नेहा लिख सकते थे, बट प्रोनाउन हमने सी, यहां पे प्रोनाउन है, सी का यूज किया नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए कि एक बार यहां पे नेहा लिख दिया, बार बार नेहा लिखने की जरूरत नहीं है। कोई लड़का है तो ही, लड़की है तो सी प्रोनाउन यूज करते जाएंगे फिर। ठीक है, आगे समझ। अब पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस कि प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, कितने काइंड होते हैं प्रोनाउन के। ठीक है। तो देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, 11 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने के, 11 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे बेटा, फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, देखो पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, आई, मी, बी, यस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। ये सारे हमारे किस में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा ये सारे किस में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। अब समझना बेटा, पर्सनल प्रोनाउन भी दो प्रकार से यूज होता है। पर्सनल प्रोनाउन दो प्रकार से यूज होता है। एक तो होता है सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, किस में, सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस में। किस में, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है दूसरा। ठीक है। अब बेटा समझना है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। सब्जेक्टिव केस होता है जो प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट वर्क करते हैं, एज ए सब्जेक्ट वर्क करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, जो एज एन ऑब्जेक्टिव वर्क करते हैं सेंटेंस में। जैसे आई, तो आई क्या है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। आई क्या हो जाता है, मी। देखो यहां लिखा है आई और मी, तो आई है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, मी है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक है। बी, बी है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ये अस है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक है बेटा। अब आई और बी होते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं आई और बी। आई और बी किसके लिए यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग क्या हो, सेकेंड।
हम किसी और की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, थर्ड पर्सन। जब मैं अकेला बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। जब हम यहाँ पे 2 लोग 3 लोग एक से ज्यादा लोग बोलेंगे तो यहाँ पे बी होगा, हमारे के लिए क्या आएगा, बी। बी हमारा होगा प्लूरल फर्स्ट पर्सन। क्या होगा, तो आई है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, बी है प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, बी का अस होता है। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर। अब यू होता है सेकेंड पर्सन के लिए, किसके लिए, सेकेंड पर्सन के लिए होता है कि ना यू। यू का यू ही रहता है, यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ठीक है, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग, ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, यहां पे सेकेंड पर्सन हूं मैं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो काम कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तुम पढ़ने का काम कर रहे हो, यहां पे तुम क्या हो, मुझे सुन रहे हो, तो क्या है, सेकेंड पर्सन। ठीक है, अब थर्ड पर्सन में क्या आएगा, थर्ड पर्सन में क्या आएगा बेटा, इधर देखेंगे। थर्ड पर्सन में देखो, थर्ड पर्सन में ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही का क्या होता है, हिम। ठीक है, सी का हर, इट का इट ही रहता है। ठीक है, ठीक है बेटा, और दे का दे का क्या हो जाता है, दे का हो जाएगा देम। क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, ये ही सी इट और दे, ये क्या है हमारे थर्ड पर्सन। अब ही सी इट होते हैं सिंगुलर के लिए, दे होता है प्लूरल के लिए, ये होते हैं सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए होता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इतना आ गया समझ, आ गया सभी को। अब बेटा यहां समझने का काम करेंगे थोड़ा। ये जो क्वेश्चन यहां पे एग्जांपल लिखा है, आई एम आई स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो आई यहां पे सब्जेक्टिव केस है कि नहीं, आई क्या है यहां पे, सब्जेक्टिव केस है। यू लव मी, तो तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे प्यार करते हो, तो यू यहां पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, यहां पे मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, यहां पे सब्जेक्टिव केस है, यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, टॉक टू हिम के उससे बात करो, टॉक टू हिम, तो यहां जो हिम है, देखो ही का हिम होता है, ये क्या है, थर्ड पर्सन का क्या है, हिम, थर्ड पर्सन का यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखेंगे, वी आर एक्टिव, ये जो बी है क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल का क्या है, ये सब्जेक्टिव केस। क्या है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है ये बी, है कि नहीं, है बेटा। चलो अब देखो, अब यहां पढ़ेंगे हम सम इंपोर्टेंट रूल्स विद एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ हम सीखेंगे कुछ रूल्स होते हैं जो इसके पर्सनल प्रोनाउन के। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए अब देखो बेटा, यह समझना है, जहां हमें वर्ब दी गई हो, क्या है, जहां भी हमें वर्ब दी गई हो, इधर देखो बेटा, क्या नाम आपका, इधर देखो, जब हमें वर्ब दी गई हो यहां पे, ठीक है, तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, ये फर्स्ट रूल है अपना पर्सनल प्रोनाउन का। वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक है, जैसे रमेश लव्स हर। अब देखो, अब वर्ब क्या होती है, वर्ब भी हमारी 2 प्रकार की होती है, वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो यहां पे ये जो लव है, लव मीन्स होता है प्यार करना। ठीक है, तो लव यहां पे क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। लव क्या है, मेन वर्ब है।
तो ये जो यहाँ पे लव का लव्स हो गया क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, अब ये जो लव क्या है यहाँ पे लव्स जो लिखा है वो लव्स क्या है यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, वर्ब देखो वर्ब के पहले यूज हुआ वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, वर्ब के बाद जो यूज हुआ वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है कि नहीं। तो यहाँ पे हर लिखा है, अगर इसे ऐसे लिख दें हम रमेश लव्स सी, रमेश लव्स सी, अब बताओ ये करेक्ट होगा कि नहीं, इनकरेक्ट है ना ये तो, क्योंकि रमेश वर्ब के पहले यूज हुआ है, सी वर्ब के बाद, वर्ब के बाद यूज हुआ है। तो यहां पे सी क्या है, सी तो हमारा है, यहां देखेंगे सी क्या है, सी हमारा सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस सी का हर होता है। ठीक है, सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पे हमें वर्ब के बाद क्या आएगा, इस वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, तो सी की जगह क्या आएगा, हर आएगा कि नहीं, हर आएगा ना। तो यहां पे जो रमेश लव्स हर यहां पे करेक्ट दिया गया। ठीक है बेटा, अब दूसरा रूल्स क्या है, जहां भी प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएगी वो हमेशा किस में रहेगी, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रहेगा। किसका रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रहेगा ये। ठीक है बेटा, प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएगी वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। जैसे अगर कहा जाए डिवाइड, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन हर एंड मी। ठीक है, तो बिटवीन क्या है, आप लोगों को पता है कि बिटवीन क्या है, बिटवीन इज अ प्रेपोजिशन, क्या है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो यहां पे हर लिखा और मी लिखा, ये हर क्या है, सी का हर ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी ऑब्जेक्टिव केस, तो यहां पे ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस दिए गए। तो ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं, जैसे अगर कहा जाए बिटवीन, बिटवीन यू एंड ही, यू एंड ही, तो ये गलत हो जाएगा। बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है, बिटवीन यू एंड ही कहा जाए तो ये गलत हो जाता। हमें कैसे बोलना पड़ेगा, बिटवीन, ऐसे बोलते हैं हम, कैसे बोल रहे हैं, बिटवीन यू एंड हिम। ठीक है, यू एंड हिम, क्योंकि ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। ठीक है, आगे बेटा समझ। और ऑब्जेक्टिव केस कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे यहां लिखा है ही वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, वह लास्ट वीक गया था, जयपुर गया था, तो यहां पे ही क्या है, प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस का। सेकंड है यहां पे हिम वेंट टू जयपुर, हिम वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, यहां पे गलत दिया गया, हिम गलत दिया गया, क्योंकि ही का हिम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस है ना, ही का हिम, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस तो एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं होगा, हिम एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा, तो यहां पे गलत दिया गया सेंटेंस। ठीक है, अब देखेंगे बेटा यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। अब वो कह रहा कि तुम और वह एक अच्छे फ्रेंड थे। ठीक है, तुम और वह एक अच्छे फ्रेंड थे। अब देखो तुम और वह अच्छे फ्रेंड थे, ये यहां पे करेक्ट दिया गया, क्योंकि देखो बेटा जो प्रोनाउन का जो करेक्ट यूज होता है वो इस फॉर्मूले से होता है, लिख लेना 2 3 1 का यूज होता है। किसका होता है, 2 3 1 का, मतलब के सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन, आफ्टर दैट फर्स्ट पर्सन। ठीक है बेटा, इस तरीके से यूज। लेकिन जब हमें किसी के दोष, किसी की बुरी हैबिट बतानी हो तब हमें कौन सा सीक्वेंस यूज करना पड़ता है, तब हमें 1 2 3 का यूज करना पड़ता है। किसका, 1 2 3 का। ठीक है, किसका, 1 2 3। अब देखो बेटा 2 3 1 का, यहां पे देखो हमने 2 3 1 का यूज किया, यहां पे देखो यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ही क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो 2 के बाद 3 आया, 2 के बाद 3 आया कि नहीं आया, आया, ये करेक्ट हो गया। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो, इसको जरा समझना। माई फादर एंड मी आर गोइंग टू द सिनेमा,
इज दैट करेक्ट सेंटेंस और नॉट? ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बताना है। पीछे हेलो इधर देखो, माई फादर एंड मी आर गोइंग टू द सिनेमा, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बताओ। देखो माई फादर, देखो बेटा माई फादर किसी थर्ड पर्सन है कि नहीं? तो थर्ड पर्सन आ गया। अब देखो 2 3 1, तो सेकंड पर्सन का इसमें जिक्र नहीं किया गया, थर्ड पर्सन है इसमें। इसके बाद मी है जो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्टिव केस का, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन नहीं है तो थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन का यूज हो सकता है, ठीक है। अब देखो बेटा माई फादर एंड मी इनकरेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि माई फादर यहां पे सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ। अब देखो तुम्हारे पापा जा रहे हैं और तुम जा रहे हो, तो तुम्हारे पापा सब्जेक्ट है तो तुम भी तो सब्जेक्ट हो इसमें। जब तुम्हारे पापा सब्जेक्ट है तो तुम भी तो सब्जेक्ट ही हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां से बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माई फादर एंड मी यहाँ पे गलत है। इसे करेक्ट कैसे करेंगे? माई फादर एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हम टू द सिनेमा करते हैं, यहाँ पे दा का यूज नहीं हुआ मिसप्रिंट की वजह से, यहाँ पे हम दा का यूज करते हैं टू द सिनेमा, ठीक है। ये आ गया समझ। माई फादर एंड आई आर गोइंग टू द सिनेमा, ऐसे करेंगे हम, जैसे कहते हैं ना माई मदर एंड मी, ऐसे कहते हैं ना कुक फूड। नहीं है बेटा, मी नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारी जो मदर है वो तो सब्जेक्टिव केस है, काम कर रही है कोई, तुम भी तो काम कर रहे हो ना उन्हीं के साथ में, तो क्या हो जाएगा, मी की जगह आई यूज करोगे, फिर क्या करोगे, आई। अब ये तो पता है कि हम 2 3 1 का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला सही है कि नहीं? यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ही है थर्ड पर्सन का, आई है फर्स्ट पर्सन का। यू ही एंड आई आर क्लेवर, ठीक है। तुम, वह और मैं क्या है, चतुर हैं, ठीक है। 2 3 1 का है कि नहीं, ये करेक्ट हो गया। अब बेटा देखो जहां भी इस टाइप का फॉर्मूला मिल जाए, सेंटेंस आ जाए, इट लिखा हो, इसके बाद इज लिखा हो, वॉज लिखा हो, ठीक है, एम लिखा हो, ठीक है, वर लिखा हो, आर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इट के बाद कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। इसके बाद जो आएगा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, किसका आएगा, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, किसका आएगा, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं आएगा। इट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन गलत होता है यहाँ पे यूज करना, किसका आएगा, सब्जेक्टिव केस का। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इट इज मी हु हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। तो इट के बाद इज आया, इज के बाद मी आया, यहाँ पे मी गलत होगा कि नहीं, मी गलत होगा कि नहीं। इट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद इट फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज नहीं करना है, किसका करना है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करना है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, इट इज आई, देखो ये करेक्ट आंसर ये दिया गया, इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू, ठीक है बेटा। यह मैं हूं जिसने तुम्हारी मदद, जो तुम्हारी मदद कर चुका है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां पे इट इज के बाद यहां पे सब्जेक्टिव केस का आई आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का मी नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इट इज हिम, ये वो है हु हैज स्टोलन माई पेन, ये वो है जिसने मेरा पेन चुराया है। तो इट इज हिम, देखो ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी होता है, तो बी का अस होता है, यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे हिम क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसे करेक्ट कैसे करेंगे, इट इज ही लिखा है यहाँ पे, ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो इट इज ही हु हैज स्टोलन माय पेन, ठीक है बेटा। अब इसका ये जो इसका नेक्स्ट रूल्स है, जो जहां भी हमें लेट लिखा मिल जाए,
लेट का मतलब होता है ऐसा करने दो, वैसा करने दो। इस सेंस में लेट का यूज करते हैं हम, करने दो। ठीक है, किस सेंस में? करने दो। अब लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। किसका आएगा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है लेट के बाद। जैसे कहा जाए लेट हिम गो, ये हिम क्या है पता है? ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो लेट हिम गो। अगर इसे लिख देते हैं हम लेट ही गो, तो यहां पे ये गलत हो जाएगा कि नहीं? कैसे बोलेंगे? लेट हिम गो, ये करेक्ट है। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। यहां पे करेक्ट है कि नहीं? ठीक है बेटा, हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया। अब इसके बाद आएंगे सेकंड, जो इसका काइंड्स होता है प्रोनाउन का। सेकंड क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है बेटा, पजेसिव प्रोनाउन को देखेंगे। पजेसिव प्रोनाउन को देखेंगे, क्या होता है? माइन, योर्स, हर्स, हिज, आर्स, देयर्स। ठीक है बेटा, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। ठीक है, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। देखो, माइन, योर्स, हर्स, हिज, आर्स, देयर्स। ठीक है, अब ये पजेसिव प्रोनाउन होते क्या हैं? ये अधिकार बताते हैं। क्या करते हैं ये अधिकार बताते हैं। बनते कैसे हैं वो देख लेते हैं जरा। ठीक है, ये बनते कैसे हैं वो देख लेते हैं। ये जो हमारे पजेसिव प्रोनाउन है वो कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, अब पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनेगा? देखो बेटा, आई प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस का। आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। आई मी, अब मी से बन जाएगा माई सेल। ठीक है, बता रहा हूं, माई सेल्फ बन जाएगा। ये कौन सा? ये दूसरा प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा। ठीक है, अब इससे बन जाएगा माई, आई से बन जाएगा माई। माई हमारा हो जाएगा पजेसिव केस, पजेशन बताएगा ये। अब आई से बन जाएगा माइन, आई से बन जाएगा, आई से ही बन जाएगा माइन। अब ये माइन क्या होता है? माइन होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन जो अधिकार बताता है। ठीक है, ऐसे ही आई से माइन बनेगा तो यू से योर्स बन जाएगा। ठीक है, ही से हिज बनेगा। ठीक है, सी से हर्स बन जाएगा, ये हर्स बन जाएगा। ठीक है, दे से देयर्स बन जाएगा। ये हमारे होते हैं। ठीक है, जब हमें अधिकार बताना हो। ठीक है बेटा, जैसे अगर हमें कहना हो दिस पेन इज माइन, कि ये पेन मेरा पेन है। जब हमें अधिकार बताना है कि ये पेन मेरा पेन है, तब हम यूज करेंगे। जैसे है यहां पे सेंटेंस देखो, दिस पेन इज माइन। ठीक है, तो इस माइन का मतलब क्या है? यहाँ पे दिस पेन मतलब ये जो पेन है मेरा पेन है। किसका पेन है? माई पेन है। ठीक है, ठीक है, जो मेरा पेन है वो अधिकार बताने के लिए, ये जो पेन है वो मेरा पेन है। ठीक है बेटा, अधिकार बताने के लिए। अब देखो यहां पे लिखा है, सेकंड क्वेश्चन है दीज फ्रेंड्स आर योर्स। ठीक है, दीज फ्रेंड्स आर योर्स। ठीक है, अब योर हमारा पजेसिव केस होता है। यू का योर्स बन जाता है पजेसिव प्रोनाउन। दीज फ्रेंड्स आर योर्स, योर्स का मतलब है वो ये जो फ्रेंड्स हैं, ये जो दोस्त हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं। ठीक है, अधिकार बताने के लिए हम योर्स का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो इसके बाद आएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। क्या काम करता है? बांटने का काम करता है। ठीक है, बांटने का काम। ये क्या क्या होते हैं? ये देखो, ईच, ईदर, नीदर होते हैं। यहाँ पे ईदर नहीं लिखा है, थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूं, ईदर होता है। ठीक है, आर लिखा है वहां पे। ठीक है, ईच, ईदर और नीदर। ठीक है बेटा, ईच, ईदर, नीदर। अब देखो बेटा,
इस ईदर का मतलब होता है दो में से एक। क्या होता है? दो में से एक, चाहे वो पर्सन हो चाहे वस्तुएं हो, दो में से एक, ठीक है। और नीदर का मतलब क्या होता है? दो में से एक भी नहीं। समझे? ठीक है बेटा, समझे? चलो, एनी और एनी वन का क्या मतलब होता है? एनी मतलब दो से कम और एनी वन मतलब दो से ज्यादा। एनी या एनी वन का मतलब होता है दो से ज्यादा में से एक। एनी या एनी वन का मतलब होता है दो से ज्यादा में से एक। जैसे 3 में से एक, 10 में से एक, 15 में से एक, ठीक है। ठीक है, ईदर और नीदर का यूज होता है सिर्फ दो के लिए, सिर्फ दो के लिए, ठीक है। अब इस नन का यूज क्या होता है? कुछ नहीं। नन का मतलब होता है दो से ज्यादा में से एक भी नहीं। जैसे 5 में से एक भी नहीं, 6 में से एक भी नहीं, 10 में से एक भी नहीं और 100 में से एक भी नहीं, वो नन का यूज होता है। अब देखो बेटा, ये लाइन पढ़ो यहां पे, ईदर या नीदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स टू थिंग्स। सिर्फ दो के लिए यूज होता है ईदर नीदर का, ठीक है बेटा। एनी और एनी वन, एनी और एनी वन या नन इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए एनी और एनी वन का या नन का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। आगे समझ। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो बेटा, ईच इज यूज्ड। अब ईच का यूज करते हैं हम दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए। ईच का यूज करते हैं हम दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी, ठीक है। ईच इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू। दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी। पहला देखो क्वेश्चन, देखो बेटा पहला, ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। अब यहां पे लिखा है दीज टू पेन्स, मतलब दो पेनों की बात हो रही है। दो पर्सन हो या दो वस्तुएं हो, इसके लिए हम ईदर का यूज कर सकते हैं। तो दो पेन में से एक पेन, इसका मतलब क्या है? दो पेनों में से एक पेन रेड है। मेरे पास दो पेन है, एक ब्लैक है, एक रेड है। अब मैं कहूं मेरे पास दो पेनों में से एक रेड है, तो कैसे बोलेंगे? ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, कि मतलब एक रेड है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, ईच ईदर नीदर के साथ ऑफ लग जाता है, ठीक है। ईच ईदर नीदर एनी या एनी वन और नन के साथ ऑफ लग जाता है, ठीक है। जैसे यहां पे ईदर ऑफ हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पे तो हमने टू पेन्स की बात की थी, मतलब दो पेन थे, दो के लिए ईदर कर दिया। अब दो से ज्यादा के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एनी वन, एनी या एनी वन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे लिखा है 3 गर्ल्स। अगर देखो बेटा, इधर समझो सब लोग, अगर यहां पे 2 गर्ल्स होता तो यहां पे एनी वन नहीं आता, कि दो लड़कियों में से एक लड़की इस काम को कर सकती है, तो यहां पे एनी वन नहीं आता। यहां पे लिखा है हमने 3 गर्ल्स, अब दो से ज्यादा है ना 3 गर्ल्स। जब 3 गर्ल्स हैं, यहां पे दो से ज्यादा 3 लड़कियां हैं, तो हमें ईदर का कैसे यूज करेंगे? एनी वन का करेंगे, मतलब 3 लड़कियों में से एक लड़की है जो इस काम को कर सकती है। इज दैट क्लियर? क्लियर? अब वो कह रहा बेटा 2 गर्ल्स इज एक्टिव, 2 गर्ल्स इज एक्टिव यहां पे लिखा है, मतलब नीदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स, मतलब इन लड़कियों में से, दो लड़कियों में से एक भी नहीं, दो लड़कियों में से एक भी नहीं है एक्टिव, दो लड़कियों में से एक भी नहीं है एक्टिव। दो में से कोई भी नहीं के लिए हम नीदर का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। अगर कहा जाए पांच स्टूडेंटों में से कोई भी हार्ड वर्कर नहीं है, कोई भी लेबोरियस नहीं है, 5 लड़कों में से कोई भी नहीं है लेबोरियस, तो यहां पे नन का यूज करना पड़ेगा कि नहीं? दो की बात होती कि दो में से कोई नहीं है तो ये ठीक है नीदर।
अब 5 में से बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नन का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, नन का करेंगे कि नहीं करेंगे। ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। अब देखो बेटा, ईच का यूज हम 2 के लिए भी कर सकते हैं, ईच का यूज हम 2 से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ईच का यूज हमने 2 स्टूडेंट्स के साथ किया, ये करेक्ट है। और यहाँ पे हमने ईच का यूज हमने ये जो किया 3 स्टूडेंट्स के साथ किया, चाहे यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स होता, यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स होता, ये करेक्ट है, क्योंकि ईच का यूज हम 2 के साथ और 2 से ज्यादा के साथ भी कर सकते हैं। और बेटा ये जो ईच है, ठीक है, ईच हो, ईदर हो, नीदर हो, एनीवन हो, एनी हो, ठीक है, नन हो, हमेशा सिंगुलर वर्ब को कैरी करेंगे। किसको कैरी करेंगे, सिंगुलर वर्ब को कैरी करेंगे, ठीक है। ये जी अब यूज करना है इनके साथ, ठीक है, सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे, प्लूरल वर्ब कैरी नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो ये सेकंड था हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हम अब फोर्थ पे आएंगे, ठीक है बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फोर्थ है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ईच अदर या वन अनदर, ठीक है बेटा। इसका मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ, एक साथ या साथ साथ या एक साथ, ठीक है बेटा। क्या होता है, साथ साथ कह देते हैं हम, एक साथ कह देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, ईच अदर का यूज करते हैं हम 2 के लिए, ठीक है, ईच अदर का यूज करते हैं हम 2 के लिए। वन अनदर का करते हैं 2 से ज्यादा के लिए, ठीक है। मोर देन 2 किसके लिए, मोर देन 2, मोर देन 2, ठीक है, 2 से ज्यादा के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं। अब समझो बेटा, जैसे हम 2 लोग पढ़ रहे हैं साथ साथ, हम 2 लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं तो हमें ईच अदर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम सब लोग पढ़ रहे हैं, हम सब लोग पढ़ रहे हैं तो हम तो 2 से ज्यादा है ना, तो हमें वन अनदर यूज करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा बेटा। जैसे कहा जाए कि 2 लोग लड़ रहे हैं एक साथ, 2 लोग एक साथ लड़ रहे हैं, तो यहां पे ईच अदर, ठीक है। अब 2 से ज्यादा लोग लड़ रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, जब हम 2 से ज्यादा लोग, ठीक है, लड़ रहे हैं तो क्या हो गया, वन अनदर, ठीक है, क्या हो गया, वन अनदर। ईच अदर 2 के लिए, 2 से ज्यादा के लिए वन अनदर, ठीक है बेटा, क्लियर। चलो और देखेंगे, यहां देखो एक एग्जांपल देखेंगे, द 2 गर्ल्स मतलब 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं ना, तो ईच अदर यूज कर देंगे, 2 लड़कियां हैं तो ईच अदर यूज कर देंगे। जैसे द 2 गर्ल्स लव ईच अदर, साथ साथ प्यार करती हैं जैसे, ठीक है, तो यहां पे 2 लड़कियां हैं ना, ठीक है, 2 की बात हो रही तो ईच अदर। अब देखो बी ऑल लव वन अनदर, बी ऑल मतलब हम सब, तो सारे लोग आ गए ना, 2 से ज्यादा हैं यहाँ, तो जब 2 से ज्यादा हैं तो यहाँ पे वन अनदर का यूज कर दिया, 2 के लिए ईच अदर, 2 से ज्यादा के लिए वन अनदर, ठीक है बेटा। चलो फिफ्थ पर आएंगे हम। फिफ्थ क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो हमें बताते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किए जाते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। जैसे कहा जाए आई रियून्ड माई सेल्फ, अब रियून्ड मीन्स होता है मैंने बर्बाद किया, ठीक है, मैंने बर्बाद किया। अब देखो मैंने बर्बाद किया, आई रियून्ड मैंने बर्बाद किया, किसको बर्बाद किया, अपने आप को बर्बाद किया। तो माई सेल्फ बता रहा कि हमने अपने आप को बर्बाद किया, हमने अपने आप को इंप्रूव किया। आई इंप्रूव्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को सुधारा, अपने आप को। ये हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंस देते हैं अपने आप को या स्वयं को, ठीक है, आ गया समझ।
जैसे राम इंप्रूव्ड हिमसेल्फ, राम ने अपने आप को इंप्रूव किया, अपने आप को सुधारा, ठीक है, ये हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव। अब 6 देखेंगे, ये बिल्कुल सेम होते हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग सेम होते हैं, ठीक है। अब एम्फेसाइजिंग क्या होता है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होता है, बिल्कुल सेम होते हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ इज, योर सेल्फ इज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ इज, ठीक है। अब देखो बेटा इसके रूल्स अलग अलग होते हैं, थोड़े से बता देता हूं यहां पे, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा एज ए ऑब्जेक्ट और इसका एम्फेसाइजिंग का होगा इसके जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज होगा, या सेंटेंस के लास्ट में होगा तो इसके पहले वाई का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आई माई सेल्फ सॉ इट, अब इसका हिंदी में जो सेंस निकलेगा एम्फेसाइजिंग जोड़ डालता है, देखो रिफ्लेक्सिव का सेंस निकलता है, इसका रिफ्लेक्सिव का ये जो इसका सेंस निकलता है अपने आप को, स्वयं को, खुद को, ठीक है। अब इसका सेंस क्या हिंदी में निकलता है, स्वयं, खुद ही, अपने आप ही, ये सेंस निकलता है हिंदी में। जैसे कहा जाए मैंने स्वयं ही इसे देखा है, मैंने स्वयं ही ये काम किया था, ठीक है, ये होते हैं मैंने स्वयं ही, मैंने खुद ही ये काम किया है, मैंने खुद ही किया, जो काम किया मैंने खुद ही किया, स्वयं किया, खुद से किया, ठीक है। तो इस प्रकार का सेंस देते हैं, जैसे यहां पे है आई माई सेल्फ सॉ इट। अब एम्फेसाइजिंग का यूज होता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, कहां पे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, जैसे यहां पे है सी हर सेल्फ, सी क्या है, सब्जेक्ट है, सी हर सेल्फ वेस्टेड हर प्रॉपर्टी, तो उसने खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को वेस्ट कर दिया, ठीक है। आ गया बेटा समझ, तो सी के जस्ट बाद आ गया हर सेल्फ, सी के जस्ट बाद आ गया हर सेल्फ, ठीक है बेटा। ये हमारे क्या होते हैं, ये जो है एम्फेसाइजिंग होते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद, और रिफ्लेक्सिव होते हैं इसके सेंटेंस की एज एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं, ठीक है। अब 7th देखेंगे, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन सा, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये हमारे होते हैं दिस दैट दीज दोज, क्या होते हैं, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। अब देखो बेटा समझना है, ठीक है, दिस का यूज करते हैं एक के लिए, जो चीज क्या हो, नियरेस्ट में हो, कहां पे हो, नियरेस्ट में हो, और नियरेस्ट में जो चीज है नियरेस्ट में हो, दीज का एक के लिए, और दिस का एक के लिए, और दीज का एक से ज्यादा के लिए, ठीक है, ठीक है, मोर देन वन, ठीक है, एक से ज्यादा के लिए, जो पास में, हमारे पास में कोई वस्तु है, एक है तो दिस, एक से ज्यादा है तो दीज, एक से ज्यादा है तो दीज, दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल, ऐसा ही दैट, दैट होता है जब हमें दूर की वस्तु बतानी हो, दैट का करेंगे एक के लिए, और इसका दोज का करेंगे एक से ज्यादा के लिए, ठीक है। दिस और दैट सिंगुलर के लिए, दीज और दोज प्लूरल के लिए, ठीक है बेटा। जैसे कहा जाए दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, ये तो हमारे पास में है ना। अगर कहा जाए दीज आर कैट्स, यहां पे हमारे पास में ज्यादा बिल्लियां हो गई तो दीज आर कैट्स, ठीक है। अब पेन हमसे दूर है तो कैसे बोलेंगे, दैट इज अ पेन, वह एक पेन है, दूर है, ठीक है। अगर कहा जाए 2000 पेन, ज्यादा पेन रखे हैं यहाँ पे, 2000 पेन, 2000 चेयर्स, ठीक है, दूर है हमसे, तो यहाँ पे दोज होता, दिस दैट सिंगुलर, दीज दोज प्लूरल, ठीक है बेटा। आ गया समझ, आ गया अच्छे से। तो अभी हमने, ठीक है, ये 7th तक कर लिए प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद जो रह गए हैं वो बेटा कल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इसे रिवाइज करना है, नाउन को
रिवाइज करना है, ठीक है। इसे रिवाइज कर लेना सब लोगों को, इसे रिवाइज करेंगे सब लोग। इसके बाद मंडे को यहां से इंडेफिनिट प्रोनाउन से हम लर्न करेंगे। आफ्टर दैट ये जब हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम इस पे बेस्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।